पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। निवार ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, बेमौसम बारिश से किसानों की फसल भीगी। खाद्य आपूर्ति अधिकारी को हटाने की मांग पर फिर अड़ा सहकारी कर्मचारी महासंघ। कार्यवाही न होने पर 2 दिसंबर से सहकारी समितियों में ताला जड़ने का दिया अल्टीमेटम। छात्रवृत्ति के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर आईटीआई बैहर के प्राचार्य को नोटिस। कोरोना को लेकर बेपरवाह लोग बिना मास्क लगाए संक्रमण को दे रहे आमंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 26 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2573 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उनमें से 2402 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 145 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है और अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 322 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम जानवा की 40 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र वारासिवरी के वार्ड नंबर 15 का 58 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 14 का 58 वर्षीय पुरुष, वारासिवनी का 18 वर्षीय युवक, लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का 25 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 28 मयूरनगर का 65 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 27 स्नेह नगर का 52 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 32 निर्मल नगर का 36 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 32 शांतिनगर का 49 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 33 की 30 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 32 मोतीनगर की 27 वर्षीय महिला शामिल है। वर्ष 2019-20 के अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने एवं एनआईसी पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन प्राप्त नहीं करने के मामले को कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने गंभीरता से लेते हुए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैहर के प्राचार्य श्री BR कुरवेती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक प्राचार्य श्री कुरवेती को पोर्टल पर अपने लॉगिन में लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके साथ ही इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन का एक और साइड इफेक्ट आगामी मार्च और अप्रैल माह तक जिले के भीतर सैकड़ों नई किलकारियों के रूप में दिखाई देने लगेगी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान जिले के भीतर नसबंदी शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। हालांकि इस विषय पर जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अब तक जिले के भीतर शिशु जन्म दर का आंकड़ा बीते वर्ष के समान ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन वह भी मानते हैं कि कोविड काल के दौरान नसबंदी शिविर आयोजित नहीं किए गए हैं। ऐसे में जिले के लोगों ने स्वयं भी जागरूकता का परिचय दिया है और परिवार नियोजन का तरीका अपनाया है। चलिए सुन लेते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी उन्हीं की जुबानी।
वैसे जितना होना चाहिए उस हिसाब से वृद्धि तो हुई नहीं है। ये बात सही है कि कोरोना काल के कारण जो है अभी नसबंदी शिविरों का आयोजन बंद था, लेकिन लोगों ने अन्य तरीके भी अपनाना शुरू किए थे परिवार नियोजन के। उसकी वजह से जितना मतलब अपन सोच रहे थे कि वृद्धि होगी, वैसा हुआ नहीं है और बहुत जल्दी अपन लोग शुरू कर रहे हैं, फिर से नसबंदी शिविरों का आयोजन शुरू हो रहा है फिर से। सर, जिला चिकित्सालय में क्या स्थिति है? लोग यहाँ नसबंदी करवाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। सर, ये जो महामारी के दौर में जो नसबंदी आयोजन होते थे वो किस प्रकार से प्रभावित हुए कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में पूरे बंद थे, शिविर पूरे बंद थे। लगभग कब से स्टार्ट होने की संभावना है? बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। चलिए, सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र की पूरी बातों को हम मान भी लेते हैं कि जिले वासियों ने बहुत अधिक जागरूकता का परिचय दिया, लेकिन दूसरी ओर बीते 2 महीने के दौरान जिले के निजी नर्सिंग होम में अचानक ही प्रसूति महिलाओं की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा निजी नर्सिंग होम संचालक कभी भी सही नहीं बताएंगे, क्योंकि यह उनकी कमाई से जुड़ा हुआ है। जानकारी भी बताते हैं कि हर साल स्वास्थ्य विभाग लाखों रुपए खर्च कर जब जिले के भीतर 1 सैकड़ा से अधिक महिला एवं पुरुष नसबंदी कैंप लगाता है, प्रत्येक कैंप में 30 नसबंदी करने का लक्ष्य दिया जाता है, तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले के भीतर परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितनी बड़ी मुहिम और कैंपेन चलाया जाता है, तब जाकर जिले में शिशु दर की संख्या नियंत्रित रह पाती है। यदि ऐसा नहीं था तो फिर वर्ष 2020 कोरोना काल की तरह ही नसबंदी शिविर का आयोजन नहीं किया जाता और जिलेवासी परिवार नियोजन के लिए जागरूक दिखाई देते हैं। मार्च 2020 से लेकर अब तक कोई नसबंदी शिविर आयोजित नहीं किया गया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च-अप्रैल 2021 तक नसबंदी शिविर नहीं आयोजित किए जाने के साइड इफेक्ट के रूप में सैकड़ों किलकारियां जिले के भीतर गूंजना तय है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य कड़ी माने जाने वाले मनरेगा में कल तक बालाघाट जिला ए श्रेणी के साथ अपने बेहतर और अव्वल होने के दर्जनों उदाहरण पेश कर रहा था, लेकिन इस वर्ष उसका यह तमगा उनसे छिन गया और ए श्रेणी से वह सी श्रेणी पर आ गया है। इस विषय पर जब हमने जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी नहीं बताया, पर औपचारिक चर्चा के दौरान बोल गए। यह पूरा का पूरा वरिष्ठ स्तर का मामला है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बेहतर काम काफी हद तक लोगों को रोजगार देने के बाद भी जिले का ग्राफ नीचे चला गया? औपचारिक चर्चा के दौरान जानकारों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से केंद्र शासन के द्वारा लगातार मटेरियल भुगतान में बहुत अधिक देरी की गई, जिस कारण बहुत से निर्माण कार्य महीनों तक लंबित रहे हैं। शायद ए श्रेणी से सी श्रेणी में जाने के पीछे यह भी बड़ी वजह मानी जा रही है। बहरहाल इस विषय पर जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी भी बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि श्रेणी देना वरिष्ठ स्तर का मामला है, काम के आधार पर ही ग्रेडिंग की जाती है। जरूरत इस बात की है कि भविष्य में जिले के भीतर बेहतर काम हो, इस पर ध्यान दिया जाए। कोतवाली पुलिस ने राजेंद्र दमाहे बड़ी कुम्हारी निवासी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी प्रेमचंद उर्फ बिच्छी नकपुरे को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। बता दें कि प्रेमचंद ने 13,000 रुपए के लेन देन को लेकर राजेंद्र दमाहे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। प्रेमचंद ने इस वारदात को 24 नवंबर की रात उस समय अंजाम दिया था जब उसने राजेंद्र को 13,000 रुपए देने के बहाने गांव के चौक में बुलाया था। वहीं से उसने राजेंद्र को अपने साथ दारू पीने के लिए गांव के पीछे खेत में ले गया था और जहां उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ 27 नवंबर को फिर सामने आया और खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री चौधरी को हटाए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री चौधरी का स्थानांतरण अन्य जिले में कर दिया गया था, लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किए जाने तथा उक्त पद पर बालाघाट में बने रहने से जिले के समस्त सहकारी समिति कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है। इससे अविलंब पद से नहीं हटाया जाता है तो 2 दिसंबर से सभी समितियों में ताला जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए संगठन बाध्य होगा। यह बता दें कि विगत दिनों सहकारी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन उसी बीच जिला प्रशासन द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी का स्थानांतरण कर दिए जाने से सहकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था। कि विगत कई दिनों से ये हड़ताल के माध्यम से
हमारे बीच बालाघाट जिले में पदासीन खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी का स्थानांतरण के संबंध में था, जिनका स्थानांतरण सरकार ने कर चुकी थी। उनका 4/11 को आदेश हो चुका था, जिसमें हमने 6/11 को हड़ताल वापस ले ली थी। अब उन्हें 4/11 से अभी तक पद से नहीं हटाया गया है, ना तो उन्हें यहाँ से रिलीव किया गया है। और इनके बीच में संज्ञान में आई बात कि वो एक बानो जी आ रही थी यहाँ पर, उनने अपना स्टे ले लिया। वो हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमें खाद्य आपूर्ति अधिकारी एच.एस. चौधरी का चेहरा हमें बालाघाट में देखना हम पसंद नहीं कर रहे हैं। जिनसे आपसी में मुठभेड़ हुई, उनके साथ काम करने का मन नहीं करता है। भीषण चक्रवाती तूफान निवार ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। गुरुवार को बेमौसम हुई बारिश से किसानों की पकी पकाई फसल भीग गई, जिससे किसान मायूस और चिंतित नजर आए हैं। गुरुवार दोपहर के बाद जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हुई इस बारिश से खेतों में काटकर रखी गई फसलों में पानी चला गया, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान बारिश में भीग चुके धान के कड़पों को ऊंचे स्थानों में सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। महज एक दिन में चंद घंटे हुई इस बारिश ने किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। बता दें कि भीषण चक्रवाती तूफान निवार के समुद्री तट से टकराने से गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच करीब 4 घंटे तक हल्की बारिश देखने को मिली थी। वहीं शुक्रवार को भी पूरा दिन नीले आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था, जिससे बारिश होने की आशंका नजर आई। बेमौसम हो रही इस बारिश और मौसम में आए बदलाव को लेकर किसान इन दिनों काफी चिंतित हैं और उन्हें इस बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। और जी बहुत परेशान है किसान की। सरकार सब माई बाप खराब हो गया, सब खेत खलियान सब गया। और परेशानी क्या हो रही है? बस वो खराई बनी है, वो डुक्कर बड़ी नाश कर रही है। बनी खराई को नाश कर दी पूरा, और करके पानी से बहुत नुकसान हो गया। क्या किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया है। धान अभी कड़पे वगैरह बांधने के पड़े हुए हैं, धान रचने की पड़ी हुई है और धान का पैरा को भी जो जिनने गहा लिया है तो पैरा का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान लोगों के माथे पर इस समय चिंता की लकीर छाई हुई है कि हम कब करें तो क्या करें। इस प्रकार से काफ़ी वो चिंतित है किसान इस समय। किसान भाई लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? अब आगे क्या है, उनको तो कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है कि भाई अब अपनी हम धान के बचाए, क्या पैरा बचाए, क्या करे क्या ना करे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस समय मौसम ने काफ़ी बेरुखी बहुत भारी नुकसान है जी, क्योंकि बारिश हो गई, सब किसी के कड़पे गिरे हैं, किसी की खरई पकड़ा गई, किसी का मोड़ा पकड़ा गया, किसी की मंदन पकड़ा गई, उसके साथों साथ बंदियों में पानी भर गया। किसान भाइयों को बहुत भारी परेशानी है। अब करे तो क्या करे, वो न निकालने को जगह है, न उनको उड़ा सकते, न कुछ बांध सकते, न कोई पलटा सकते। मौसम ऐसा बना हुआ है कि कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे जाए। तहसील लांजी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहझरी में पढ़ने वाले कक्षा 11वीं के छात्र राकेश अवसरे ने विद्यालय के प्राचार्य और एक शिक्षक पर रिवीजन टेस्ट परीक्षा से वंचित करने और झूठी बातें बनाकर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत छात्र राकेश ने अपने पिता राजेंद्र अवसरे के साथ कलेक्टर व जिला अधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर की है, जिसमें छात्र राकेश ने एडमिशन शुल्क वसूली के नाम पर उसे परेशान करने, परीक्षा से वंचित किए जाने और बेरहमी से मारपीट कर उसकी टीसी में लाल स्याही लगाने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने शिक्षक और प्राचार्य दोनों के खिलाफ कार्यवाही कर दोनों को पद से हटाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर आत्महत्या किए जाने की चेतावनी दी है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? 11वीं। आज कलेक्टर कार्यालय में और जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, क्यों सौंपा है? मैं रिवीजन टेस्ट परीक्षा देने गया तो मुझे टीचरों ने बोले परीक्षा एडिशन फीस जमा नहीं हुआ है, इसलिए पेपर नहीं दिया जाएगा। लेकिन पापा जी को फिर बताया तो पापा जी ने बताया उनको अभी पैसे 2-3 दिन नहीं मिल सकेंगे। ये पहला पेपर दिए मेरे को देने के लिए, उसके बाद दूसरे पेपर देने गया मैं तो पैसे नहीं लाया करके मेरे को पेपर नहीं दिए और पैसे फिर बाद में लेकर गया दूसरे दिन तो मेरे को पैसे दिया है, फिर भी मेरे को।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।